Good morning, children. Have a good day. Class first. Subject Hindi Lang. Lesson 10, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और हिंदी में बोलेंगे क्रिया। लेसन का नाम है क्रिया। पढ़ो और समझो। सबसे पहले पिक्चर्स में हम देख रहे हैं लड़का पढ़ रहा है। क्रिया क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, चलना फिरना, दौड़ना, हंसना, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो उन सबको हम क्रिया कहते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में लड़का पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया। सेकंड पिक्चर में बच्चा खेल रहे हैं। बच्चे यहाँ पे एक से अधिक हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी। तो बच्चे खेल रहे हैं। खेलना क्या है? क्रिया। नेहा नाच रही है। नेहा गर्ल है, लड़की सिंगल है, वह क्या कर रही है? नाच रही है। क्रिया क्या कर रही है? नाच रही है। नीचे देखते हैं आगे पिक्चर। वर्षा हो रही है। वर्षा होना भी एक क्या है? क्रिया। माता जी खाना पका रही हैं, तो खाना पकाना क्या हुआ? क्रिया। हाथी चिघाड़ता है। हाथी चिघाड़ता है। चिघाड़ना क्या हुआ? क्रिया। चिघाड़ना मतलब जो हाथी की आवाज़ होती है वह बोलता है, उसको बोलते हैं चिघाड़ना। बच्चों, वाक्य में आए रंगीन शब्दों से कार्य के होने या करने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। इसका मतलब है जो वाक्य दिए गए हैं हमारे लिए, उन सभी रंगीन शब्दों से जो कार्य हो रहे हैं, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, लड़की, माँ, हाथी, बच्चे या वर्षा, तो जो भी कार्य हो रहे हैं या कर रहे हैं, अतः ये सभी क्या हैं? शब्द क्रिया हैं। चलना फिरना, हंसना, वर्षा होना, दौड़ना, ये सभी क्या हैं? क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ा रहा है। खेल रहे हैं, नाच रही है, हो रही है, पका रही है और चिघाड़ता क्रिया शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। सम अदर वर्ब, इंग्लिश में बोलते हैं सम अदर वर्ब। कुछ अन्य क्रियाएं जैसे पढ़ना, कॉमा लिखना, कॉमा भागना, कॉमा दौड़ना, कॉमा सोना, कॉमा धोना, कॉमा खाना, कॉमा नहाना, पीना, तैरना, देखना, चलना, कूदना, हंसना, बोलना, जाना, आना आदि। ये इतनी क्रियाएं, अन्य सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। आते हैं, इन्हें भी देखो और पढ़ो। कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ लिखा हुआ है मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। कौन कह रहा है? एक आदमी है
वो कह रहा मैं डॉक्टर हूँ। सेकंड पिक्चर में कुछ सैनिक हैं, वे सैनिक हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि वे सैनिक हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिंगल है, मैं डॉक्टर हूँ। जब वह अकेला है तो कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ। जब सिंगल कोई होता है तो मैं या मुझे। बी सैनिक हैं, बी मतलब बहुत सारे हैं, 2 भी हो सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी। वह कुत्ता था, वह मीन्स दूर खड़ा हुआ, जो दूर है उसको भी क्रिया में लेंगे, जैसे वह, तो वह मेरा कुत्ता है। जब हमसे कोई वस्तु दूर होती है, कोई जानवर दूर होता है या कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम उसे या वह या वो इस तरीके से कह के बोलते हैं। तो मेरा कुत्ता है, था। इन वाक्यों में रंगीन आए रंगीन शब्द हूँ, है, था, थी। हूँ, है, था, थी भी क्या है? ये सब क्रियाएं। मैं एक लड़की हूँ, तो हूँ क्या है? हमारी क्रिया। ये होना क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। आते हैं एक्सरसाइज। आपको क्रिया समझ में आ गई? जो भी कार्य हम करते हैं या होते हैं हमसे, बोलते हैं हम, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, वह मेरा भाई था, हूँ, है, इस तरीके के शब्द भी क्रिया कहे जाते हैं। आते हैं एक्सरसाइज। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नंबर का क्रिया बोध कराती है। तो अभी जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, क्रिया किसका बोध कराती है? किसी कार्य के होने या करने का, या फिर संज्ञा की विशेषता का। तो आपने पहले भी पढ़ा है, संज्ञा होती क्या है? नाउन। संज्ञा जो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या किसी भी प्लेस के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्रिया बोध कराती है, तो काम का करना या होना। टिक कीजिए। वाक्य अधूरा रहता है, तो विशेषण के बिना कि क्रिया के बिना। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और यदि उसमें क्रिया ना हो, हम थे, तो हम थे क्या कोई वाक्य है? जब तक कि उसमें क्रिया नहीं होती है, वह वाक्य पूरा नहीं होता है। तो वाक्य अधूरा रहता है क्रिया के बिना। हम खेल रहे हैं, तो क्रिया के बिना कैसा है वाक्य? अधूरा। क्रिया के बिना। गा क्रिया शब्द है, हंसना या वह। तो जब हंसना, रोना, गाना, ये सब ही हमें अभी हमने बताया कि ये सब क्या है? क्रिया है। तो हंसना क्या है? क्रिया। टिक कीजिए। नेक्स्ट, चित्रों को देखकर उचित क्रिया लिखो। दौड़ना। इस पेज पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, जिसमें बॉयज दौड़ रहा है, लड़का है जो दौड़ रहा है, लड़का तैर रहा है, पढ़ रहा है, लड़का सो रहा है। तो ये सभी क्या हुए? इन पिक्चर को देख के हमें क्रियाएं बतानी है कि लड़का क्या कर रहा है। सबसे फर्स्ट पिक्चर में दौड़ रहा है, तो दौड़ना। तैर रहा है, तैरना। पढ़ना, सोना, खेलना, मारना, उड़ना, पीना। ये सभी पिक्चर्स को देख के हमने भर लिया कि ये सारी क्रियाएं वह कर रहा है।
नेक्स्ट, थर्ड, रिक्त स्थानों के उचित क्रिया शब्द क्रियाएं भरो। का, पिताजी पत्रिका। अब हमें इसमें ब्लैंक्स भरना है जो हमें दिया हुआ था, तो आपको दिख रहा होगा येलो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हमने यहाँ से सही शब्द को चुन के इन सारे ब्लैंक्स में भरना है जो यहाँ दिए हुए हैं, इस येलो बॉक्स में से ढूंढ करके। सबसे फर्स्ट नंबर पे का, पिताजी पत्रिका, तो मैंने यहाँ से भरा पढ़ रहे हैं। खा, मनीष दूध, तो पीता है। गा, अंशुल बगीचे से फूल तोड़ता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्रिया, उचित क्रिया शब्द में यहाँ पे भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों को पूरा करना था। कंप्लीट। फोर्थ, वाक्यों में आए क्रिया शब्द छांटकर लिखो। का नंबर, इसमें क्रिया शब्द को छांट के भरना है। तो जो सब वाक्य दिया गया है उसमें से जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हमें यहाँ पे अलग से भरना है। जैसे संगीता गाना गाती है, तो गाना गाती है क्या हुई, क्रिया, गाना गाती है। किसान फसल उगाता है, फसल उगाता है क्या हुई, क्रिया, जिसे हमें उगाता है भर दिया। कछुआ दौड़ में जीत गया, तो किस में जीता, दौड़ में, क्रिया क्या की, दौड़ना। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिया क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे, तो हमें भर देना दौड़ रहे। वह मेरा भाई है, तो मैंने जैसा कि अभी बताया था वह मेरा भाई है, इसमें क्रिया क्या होगी, है, क्योंकि हूँ, है, था, ये सब भी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने भर दी सारी क्रियाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। का, क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर राइट एंड लर्न करना है। कंप्लीट लेसन को आपको बुक में भी फिल करना है एंड नोटबुक में भी राइट एंड लर्न करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। खा, क्या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा हो सकता है, तो नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हम हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब हमें वाक्य कब पूरा होगा, जब हम उसमें बताएंगे क्रिया कि हम खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम वाक्य को पूरा करेंगे, नहीं तो वाक्य कैसा रहेगा, अधूरा। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा हो सकता है, तो नहीं। आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। राइट एंड लर्न, फिल इन द बुक एंड नोटबुक।